हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी सीरीज़ प्रीमियर सीरीज़ चल रही है फॉर 75 केमिस्ट्री के 75 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की। राइट, जिसमें से 75 में से मतलब 25 जो है वो आपके फ्रॉम ईच सेक्शन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 25 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स, राइट। एंड दिस सीरीज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ठीक है, आपको पता ही है आप सबको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोटेक्शन एंड deprotection and deprotection of functional groups। ओके, और एक हमारा था एरोमेटिसिटी, और ये जो है हमारा काम चल रहा है जीओसी पे। ठीक है, जीओसी में बच्चों हमने अभी तक पढ़ लिया था, जीओसी में एक तो हमने पढ़ लिया था रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस हमने कंप्लीट किया था, है। रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करेगा, जिन पे आप उसको देखोगे कि वो जिसके बेसिस पे आप उन दोनों को कंपेयर करोगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। उसकी मैंने आपको जो है बताई थी कि सीक्वेंस भी कैसे होनी चाहिए, कौन सा फैक्टर पहले लगाना है, फिर कौन सा दूसरे के साथ कंपेयर करना है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा फैक्टर को लगाना है ना। ठीक है, इसके बाद हम आ चुके थे मेसोमेरिक इफेक्ट पे। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट पे, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली। ठीक है, इसमें हमने जो है पढ़ लिया था कि कौन से जो फैक्टर्स हैं जिन पे मेसोमेरिक इफेक्ट आपको जो है डिपेंड करेगा कि 2 अगर आपको स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेजोनेंस, राइट। तो 2 अगर स्ट्रक्चर्स को आपको कंपेयर करना है तो आप किस बेसिस पे उन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने वाले हो। ओके, और कौन सा फैक्टर को पहले लगाना है, कौन से को बाद में लगाना है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो टाइप्स क्या क्या होते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के। प्लस एम मतलब आपका डोनेटिंग यानी कि लोन पेयर डोनेटिंग एटम इज अटैच्ड। जब आपका लोन पेयर डोनेटिंग एटम अटैच्ड होगा तब हम उसको बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है वो। ठीक है, जैसे कि वैसे एग्जांपल्स मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आते हैं, बट स्टिल चलो ठीक है, अब हमने शुरू कर रखा है तो हर एक चीज़ थोड़ा अच्छे से करेंगे, है ना। मान लो यहाँ पे ओ आर मान लो, और यहाँ पे लगा लो, यहाँ नहीं, यहाँ पर नहीं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा सा वीडियो का स्पीड जो है वो हमेशा अपना बढ़ा लिया करें। अब देखिए, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं, और ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा सकते हैं ना। तो इसका आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको, चलो कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता दो जरा फटाफट कि ये वाले स्ट्रक्चर ए और बी में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और सी और डी में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आप लोगों को ये बात हमने बहुत अच्छे से जो है पिछले लेक्चर में पढ़ाई है कि आपको 2 अगर स्ट्रक्चर्स में से चूज करना है और वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है तो आपको क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले मैं फिर भी रिपीट कर देती हूँ, है ना, थोड़ी रिवीजन हो जाएगी हमारी पिछली वीडियो की।
तो सबसे पहले तो जो है आपको देखना होता है कि किसी उस स्ट्रक्चर पे, जिस स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज ना हो, बिल्कुल न्यूट्रल जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आप क्या देखते हो, फिर उसके बाद आपको देखना होता है कि पाई बॉन्ड किस स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा है, ठीक है। ओवरलैपिंग आपको देखनी होती है, सॉरी सेकंड नंबर पे आपको ओवरलैपिंग देखनी होती है, ठीक है। फिर आपको जो है आपके पाई बॉन्ड देखने होते हैं, है ना। फिर आपको जो है आपकी क्रॉस बॉन्डिंग देखनी होती है। फिर आपको स्ट्रक्चर का जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी होती है। फिर आपको नेगेटिव चार्ज देखना होता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका कौन सा वाला जो आपका एटम है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज एटम होगा वो ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए वो तो ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आपको कंपेयर करना है कि ये ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपका स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगाना है। मेसोमेरिक इफेक्ट हम कब लगाते हैं, चलिए मैं दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। अगर वो आपको बोले कि कंपेयर करो, आपको बोले कि कंपेयर करो ये वाला कटायन ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला कटायन ज़्यादा स्टेबल है, तब आप चेक करेंगे कि जो ये आपके दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये दो ग्रुप आपके, इनमें से कौन सा ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है, कौन सा ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है, उसके बेसिस पे आप बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आपको दो स्ट्रक्चर्स सेम ही कंपाउंड के दे दे, दो स्ट्रक्चर्स आपको सेम ही कंपाउंड के दे दे, तो वो तो क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। जैसे मान लो इसका एक स्ट्रक्चर ये दे दिया, दूसरा स्ट्रक्चर आपको मान लो ये वाला दे दिया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये हुआ। तब जब इन दोनों में से कंपेयर करवाने लगे तब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के जो हमने रेजोनेंस का जो आपका हमने फैक्टर्स पढ़े थे वो लगाने, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको घर से होमवर्क के कमेंट सेक्शन में जो है आंसर करने के लिए जो अभी दिया है, ये आपका कौन सा वाला कंपैरिजन है। मैंने बोला है ए और बी में कंपेयर करो, ये ए रहा और ये बी रहा, ए और बी में कंपेयर करना है। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपस में कंपेयर करना है और आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कंपेयर कर दीजिएगा। एकदम फर्स्ट वीडियो में पूरा बताया है कि रेजोनेंस को किस तरीके से आपको स्टेबिलिटी देखनी है कि कौन से स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो सारे जो कमेंट सेक्शन में जो है नंबर वाइज जो है आप बता भी देना, ठीक है। कि सबसे पहले जो हम न्यूट्रल स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर नंबर ऑफ जो है डबल बॉन्ड्स देखते हैं, किस में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, फिर हम जो है वो लोकेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, ठीक है। फिर हम एंड में सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखते हैं कि किस में सेपरेशन ऑफ चार्जेस कैसी है, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर रहने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पास रहने चाहिए, ठीक है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूरा वो भी बता देना, ठीक है, रिविजन हो जाएगी। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपको पता चल गया, प्लस एम इफेक्ट का पता चल गया सबको, ठीक है। ओके, डन। अब हम ये तो हो गया हमारा प्लस एम इफेक्ट कि जब आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाने वाला जो आपका एटम है वो आपको आपके सिस्टम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है आपका वो एटम या वो मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। ऐसे ऐसे मैं और भी एग्जांपल आपको दे देती हूँ, नेक्स्ट वाले उसमें दे देते हैं, नेक्स्ट वाले में और भी देखिए, इसके बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स जो है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स जैसे कि ओ आर हो गया, ये ग्रुप भी प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, ये ग्रुप भी आपका प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, कम दिखाएगा ज़्यादा दिखाएगा, दैट्स नॉट द पॉइंट, ओके। कौन कम दिखाएगा कौन ज़्यादा दिखाएगा उस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए
ये सारे के सारे प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, आप लोगों को पता ही है इस बात का, है ना। ठीक है, Cl हो गया, Br हो गया, ठीक है, फ्लोरीन भी, ठीक है, आयोडीन भी, ओके। इसके अलावा कुछ रह तो नहीं गया है ना, OR कर दिया है, आई डोंट थिंक कुछ रह गया है। फिर भी अगर कुछ आप लोगों को जो है लगे कि हाँ ये वाली चीज़ जो है वो कवर नहीं हुई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि हम जो है उसको अपनी इस जो सेशन है उसमें हम ऐड कर सकें। ओके, डन, ठीक है। ये हमारे सारे क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जिस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो डोनेट कर पाएगा ना, ठीक है, वही तो डोनेट कर पाएगा ना, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा SR हो गया, ठीक है। OR में OMe सबसे काफी फेमस वाला होता है ना, ठीक है, ओके। हालांकि देखो ये वाले जो आपके एटम्स हैं, इनमें से जो क्लोरीन होता है उसका बहुत बार जो है आपका माइनस आई इफेक्ट भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। वो कब होगा कब नहीं होगा वो मैं आपको जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, ओके, ठीक है। क्लोरीन का जो है वो माइनस आई इफेक्ट भी डिस्कस होगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आयोडीन और ब्रोमीन सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन देने की हिम्मत रखेंगे। फ्लोरीन इतना नहीं देता है, वैसे फ्लोरीन को आप यहाँ से हटा भी सकते हो, फ्लोरीन इतना प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट इतना नहीं देता है, बट क्लोरीन बेंजीन रिंग के अंदर दे देता है, बट कार्बोनिल के साइड में नहीं देता है, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट जो है आपका माइनस एम इफेक्ट, माइनस या कह लो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है बच्चों, माइनस एम इफेक्ट होता है जब आपका एटम लोन पेयर्स को अपनी तरफ खींचे, लोन पेयर्स को ही खींच ले, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जब आपका एटम जो है दूसरे का आपके साइड वाले कार्बन को बोले कि मैं इलेक्ट्रॉन ले भी सकता हूँ, मैं ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो जब कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा होता है तो ज्यादातर जो शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड होता है वो ज्यादातर फ्लोरीन के पास रहता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पोलराइज करके रखता है, पूरी तरीके से लेके नहीं रखता है। बट माइनस इफेक्ट क्या होगा, आपका एटम इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपने पास रख ही लेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे फेमस इसका एग्जाम्पल कौन सा है, सबसे फेमस इसका एग्जाम्पल है NO2 ग्रुप, सबसे फेमस है ये वाला एग्जाम्पल, है ना। क्यों है ये वाला एग्जाम्पल सबसे फेमस बताओ, क्योंकि आपका नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है, ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आपके जो है डबल बॉन्ड है, मान लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से करवाऊंगी मैं, ये सिर्फ आपको नोट डाउन नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से आपको लिखवाया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये पेयर्स यहाँ पे चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, माइनस एम इफेक्ट ऑफ NO2। NO2 जो है वो सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट लगाता होता है, इसीलिए अगर जो है किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर आपका जो है ये ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्या कहते हैं कि आपके उस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल के जाने के लिए चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। उसको डिस्कस कर रहे हैं हम, क्या मैं इलेक्ट्रोफाइल के जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये सब बोली जा रही हूँ, है ना। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले लिख लो माइनस इफेक्ट होता क्या है, द माइनस एम इफेक्ट मतलब when an atom or molecule attracts the lone pair completely, ठीक है, completely अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने NO2 तो
बता ही दिया है ना। और बताओ, ये भी करता है ना। ये R जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है। R आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि OH भी हो सकता है R, ठीक है। हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, ठीक है। ये R की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये R आपका क्या क्या हो सकता है, मैं थोड़ा ठीक से और लिख देती हूँ। ये लो, ठीक है। हाइड्रोजन हो सकता है, OH हो सकता है, Cl हो सकता है, OR भी हो सकता है। अब ये मत कह देना कि ये तो OR, यहाँ पे तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, यहाँ पे ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। ये वाले R की बात कर रही हूँ मैं, ये वाले R की। ये डायरेक्टली आपके जो है एटम जो है आपके सिस्टम से जुड़ा होगा, यहाँ पे कार्बोनिल के थ्रू जुड़ा होगा। एग्जाम्पल देके बता देती हूँ किसी को अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। देखिए, जब आपकी मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके साथ अगर OR डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये अपने लोन पेयर यहाँ पे इसको डोनेट करता है। लेकिन मान लो आपको ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये OR ऐसे लगा हुआ हो, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। अब क्या करेगा, ये -I इफेक्ट लगाएगा अपना यहाँ पे, तो क्योंकि ऑक्सीजन में होती है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचने की स्ट्रेंथ तो ऑक्सीजन में होती है, भूल थोड़ी जाता है वो भूल थोड़ी जाता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना भूलता नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको पता चल रहा होगा, ये अच्छे से आई होप समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, इलेक्ट्रॉन तो उसने अट्रैक्ट कर ही लिए। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये O पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये OR, ठीक है। ओके, डन। तो अब समझ आ रहा है, अगर OR यहाँ कार्बोनिल के थ्रू लगा होगा तो यहाँ पे ये -I इफेक्ट लगाएगा, बोलेगा कि कार्बोनिल को बोलेगा कि हाँ हाँ ले ले इलेक्ट्रॉन ले ले बेंजीन रिंग से, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। लेकिन जब वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होगा तब वो अपने लोन पेयर दे के +M इफेक्ट लगाएगा, और आपका यहाँ पे जो है, आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप काम करेगा, ना कि अकेला OR। जब ये पूरा ग्रुप होगा तब ये पूरा ग्रुप जो है वो -M इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब ये पॉइंट समझ आ गया है कि अगर कार्बोनिल के साइड में आपका क्लोरीन, OH, OR ये कुछ भी लगे होंगे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं कलर थोड़ा ब्लैक फिर से चेंज कर लेती हूँ। इसके अलावा बच्चों OC डबल बॉन्ड OR ये ग्रुप भी लगा हुआ अगर मिल गया तो भी वो आपका ये जो ग्रुप है आपका -M इफेक्ट लगाएगा। इसको ना आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मान लो थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो हम ना इसको ऐसे लिखने की बजाय थोड़ा ये सारे के सारे ग्रुप अटैच करके ही लिख देते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस कंफ्यूजन बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये NO2 हटाएगा, C डबल बॉन्ड OH भी हटाएगा, C डबल बॉन्ड OCl भी -M इफेक्ट देगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए। C डबल बॉन्ड OR भी जो है -M इफेक्ट लगाएगा, C डबल बॉन्ड OH भी -M इफेक्ट लगाएगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR ये भी आपका -M इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। जब यहाँ से जुड़ा होगा तो, जब यहाँ से जुड़ा होगा, ठीक है, या इस तरफ से जुड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑक्सीजन के थ्रू ना जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और ठीक है, ये वाला भी आपका ग्रुप जो है वो -M इफेक्ट ही लगाएगा, अमाइड, ठीक है। ये आपका अमाइड हो गया, ये देखो, ठीक है। तो ये सारे आपके ग्रुप हो गए -M इफेक्ट के, ठीक है। -M इफेक्ट का
एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, फिर भी हम एक बार माइनस एम इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट के कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा तो फिर आप एप्लीकेशन पार्ट में जो है वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए मैं कंपेयर करके आपको दिखा रही हूँ, ये डबल बॉन्ड है यहाँ। ठीक है, वीडियो को जो है आप फिर से आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं सब नोट डाउन कर दूं एक बार, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ पे और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, ये लीजिए, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास लेके रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आपका O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका आ गया OR। हो गया। अब यहाँ देखिए, इसके ऊपर लोन पेयर या यहाँ आ गए, ओके, NH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। ये देखिए, बताइए ये यहाँ पे क्या लगा रहा है, ऑक्सीजन प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप क्या लगा रहा है, माइनस एम इफेक्ट, ये आपका NH2 यहाँ पे क्या लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट। यहाँ पे ये NO2 जो है नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि क्या लगा रहा है, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट में डिफरेंस जितना भी मैक्सिमम एग्जांपल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता सकती थी, मैंने बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन पार्ट की तरफ। मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या है इसका। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट उनमें से मोस्टली चीज़ें अब हम जो है ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वैसे हम रिएक्शन जो जब भी कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं, बट आज हम देखेंगे उनको सीक्वेंस के साथ कैसे अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी अल्कीन्स हैं उनके रिएक्शन देखेंगे कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी अल्कीन कितना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल पे जो है अटैक करे। ये तो आपको पता है कि अल्कीन कभी भी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं करेगी, अल्कीन किस पे अटैक करेगी, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विथ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आई होप ये लिखा हुआ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पे अभी मैंने आपको बता ही दिया कि अल्कीन्स कभी भी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करेंगी। पहली बात तो वही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एकदम, क्योंकि कुछ जो है बच्चों को थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन रहती है। देखो बच्चों, अल्कीन के पास क्या होता है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रही होती है, ये ऐसे करके एकदम इलेक्ट्रॉन का बादल ऊपर भी होता है, इलेक्ट्रॉन का बादल नीचे भी होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनके पास वो तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो वो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच के पास आके क्या करेगा, कुछ भी नहीं, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो वो ऐसी जगह पे क्यों जाएगा जहां पे उसको और भी डिस्टेबलाइजेशन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा। ठीक है,
तो ऐसी जगह पे वो नहीं जाता। तो यहाँ पर आपके एल्कीन्स के पास कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ये भी हमने साथ के साथ चलो इलेक्ट्रोफाइल की आपकी डेफिनेशन देख ली। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक करवाते हैं और आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके कार्बन एटम से जुड़ जाता है और दूसरी कार्बन पे क्या बन जाता है, आपका कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब कितने चांसेस रहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करें, ठीक है। इस बात को देखिए, कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं स्टेबल है वो तो देखो टोटली अलग बात चली गई है ना, वो तो आपके कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट्स हैं उसमें चला गया, उसमें डिस्कस करेंगे कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है कौन सा नहीं होता, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। वो सारी बातें तो हमारी कार्बोकेटाइन के टॉपिक की है। अभी हम मेसोमेरिक इफेक्ट की जो है वो एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो सिर्फ हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जो बच्चों के दिमाग में कार्बोकेटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा वो आ रहा है, वो सब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करें और जो है आप कंसंट्रेट करें, किस चीज पे कंसंट्रेट करें कि आप कौन से मतलब क्या क्या चीजें होंगी जो आप देखेंगे कि जब आप बताएंगे कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक हो जाएगा कौन से पे नहीं होगा। जैसे कि अगर आपको अटैक करने के लिए बोला जाए, मान लो इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड तो है ही, मान लो मैं यहाँ पे OMe अटैच कर दूं, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करवाऊं। अब आप सीधा सीधा मुझे बताओ, ए ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल से या बी? जल्दी से जो है सारे बच्चे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, अब दौड़ाएं, ठीक है। तो बताइए कौन ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा? आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कोई प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, ये इरेजर मार देते हैं इस पे, तो ठीक है, इस पे छोटा छोटा यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये बी है आपका, ये ए है आपका, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक आपका सी है, सी में क्या करें ना, ठीक है, ये कर लेते हैं, ये NO2 लगा दिया हमने आपके अल्कीन के साथ। अब आपको कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, कि ए वाली रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, बी वाली होगी या सी वाली होगी, ठीक है। सुंदर क्वेश्चन है ना। अब देखिए आपको दिख रहा है कि जो आपका बी नंबर पे रिएक्शन है, बी फर्स्ट वाले का तो आपने देख लिया कि सिंपल एल्कीन था, उस पे इलेक्ट्रोफाइल जो है आया, अल्कीन ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया और आपका कंपाउंड बन गया, कंपाउंड नहीं मतलब इंटरमीडिएट बन गया। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आपने दे सकती है, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा सकती है और ये यहाँ पे अटैक कर सकता है? क्या सब बच्चे समझ रहे हैं कि आपका जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया है, अपना मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाया है, खुद ने पॉजिटिव चार्ज ले लिया है और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक जो है वो हुआ है। डन, इसकी बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वाले को आप कंपेयर करके देखिए, नेक्स्ट वाले में तो आपको साफ साफ दिख रहा है NO2, इसका तो क्या प्लस M इफेक्ट होता है ना, NO2 का तो माइनस M इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींच लेता है अपनी तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उल्टा जाने, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाने से पहले तो ये NO2 क्या कहेगा कि बाद में जाना इलेक्ट्रोफाइल के पास, पहले जो है मुझे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इस तरफ करो इलेक्ट्रॉन्स को, करेगा कि नहीं करेगा? तो ये तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल पे जाने के चांसेस जो हैं आपके डबल बॉन्ड के वो घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ना कोई, अच्छा मैं ना कलर चेंज कर लेती हूँ इंक का, है ना, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। रेड कर लूं, रेड कर लेते हैं, ब्लैक और रेड सुंदर लगेगा। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है तो कोई लेने के लिए भी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम आपके अल्कीन के साथ लगा हुआ है, तो सबसे फास्ट तो आपकी बी वाली रिएक्शन ही होगी। उसके बाद इस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है तो एटलीस्ट लेने वाला भी नहीं है। यहाँ पर देखिए इस पे आपकी अल्कीन पे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है,
यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाने से रोकेगा, खुद की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना देने वाला ना कोई लेने वाला, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि वो आपकी एल्कीन की स्ट्रेंथ को जो है वो और भी कम कर देगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी बी के लिए, फिर उसके बाद होगी ए के लिए, और सबसे कम फास्ट होगी आपकी सी के लिए। ठीक है, डन। सो दिस वुड बी द ट्रेंड, सो दिस वुड बी द ट्रेंड। ओके, डन। ठीक है, चलिए समझ आ गया इतना। तो सबसे पहली एप्लीकेशन आपकी यही है। मैं कुछ इसके क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हैं। आपको क्या करना है, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ, फास्ट कर लीजिए यहाँ से वीडियो को, ऑफ अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ आपको रिएक्टिविटी एल्कीन की चेक करनी है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों ये वाला, कि यहाँ पे OMe लगा के दे रहा है आपको, और यहाँ पे OAC लगा के दे रहा है। AC ग्रुप का सबको पता है ना? कमेंट सेक्शन में जो है रिप्लाई करिए, किस किस को पता है AC ग्रुप का। ठीक है, किस किस को पता था बताऊंगी, मैं तो बताऊंगी इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो ये आपका A मान लो अल्कीन है, और ये B अल्कीन है मान लो। ठीक है, फिर आपका सेकंड है मेरे पास बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लोरीन लगा के दिया उसने, ये SH लगा के दिया है, ये A और ये B। ठीक है, थर्ड एग्जांपल। सब बच्चे अपना क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे पॉज करके वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लगाया हुआ है, यहाँ पे लगा लो OMe लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे OMe नहीं OH लगा दो। ठीक है, ये OH लगा दो, OH लगा दो, यहाँ पे SH लगा दो। ठीक है, ये A एल्कीन और ये B एल्कीन, आपको इनको कंपेयर करना है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल बच्चों आएगा तो आपके A की तरफ आएगा या B की तरफ आएगा। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ मेरे पास है एक सुंदर है। ठीक है, ये लो, आपको कंपेयर करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर आपके नेट और गेट के क्वेश्चंस होते हैं, जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है, बस हमने यहाँ पे जो है स्पेसिफिकली आपको बोला नहीं होता। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये वाला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कैपिटल B। आपको कंपेयर करना है फिर से। ठीक है, ये आपको CH3O CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका स्मॉल a। ठीक है, एक आप लगा लो यहाँ पे NH2। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये यहाँ पे आप क्लोरीन लगा लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2। ये ऑप्शन नंबर B और ये C। ठीक है, ऑप्शन नहीं मतलब क्वेश्चन का ही पार्ट है, पार्ट नंबर A, पार्ट नंबर B, पार्ट नंबर C, ABC को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, ओके कर लेंगे। ठीक है, शुरू कर दूं, मैं शुरू कर दूं सॉल्यूशन। आप लोगों ने पॉज करके कर लिया ना सॉल्व, चलिए मैच कर लीजिएगा। देखिए OAC का मीनिंग क्या होता है बच्चों, OAC का मीनिंग क्या होता है, ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, मैं थोड़ा डार्क वाला रेड ले लेते हैं जो आंखों में भी ना लगे और दिखे। OAC का मीनिंग पता है सब बच्चों को, OAC कौन सा ग्रुप होता है। अगर आपको OAC लिख के उसने दे दिया तो आपको मतलब यहाँ पे कार्बोनिल, ये एसिटाइल ग्रुप होता है ना, AC मतलब एसिटाइल ग्रुप, इसको कहते हैं।
COCH3 को AC कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस रिंग को मैं यहाँ पे खोल के लिख लूँ, खोल के लिखेंगे तो ये रिंग देखिए कैसी दिख रही है आपको, ये आपको ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, और ये आपको यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है OMe वाला, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, ओके चलिए ठीक है। अब बताइए आप A और B को, अब आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से कि A की तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ऐसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो है विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड बना दिए मैंने, नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, ये माइनस आई इफेक्ट कंसीडर कर लो भाई इसका, नहीं 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 इतना जुल्म मत ढा देना, ऑक्सीजन के ऊपर 4 बॉन्ड गलती से भी नहीं बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 बॉन्ड गलती से भी नहीं बनाने हैं ऑक्सीजन के। देखिए देखिए ये A और ये B, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, COCH3 ग्रुप लगा हुआ है। COCH3 मतलब कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है OMe के साथ, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके डोनेट करेगा यहाँ पे, और ये जो आपकी एल्कीन है वो और भी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल पे आसानी से अटैक करेगी। इसलिए इस केस में बता रही हूँ, इसलिए इस केस में जो सबसे पहले वाला आपका केस है उसमें B जो है वो A से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, समझ आ गया सबको। इसको मैं इरेजर से इरेज कर देती हूँ, आप लोग वीडियो को तब तक आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है आपका, क्लोरीन और SH लगा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि देखिए क्लोरीन भी प्लस M इफेक्ट दिखाता है और सल्फर भी प्लस M इफेक्ट दिखाता है। अब आपको ये देखना है कि प्लस M इफेक्ट ज्यादा कौन दिखाएगा, तो आपको प्लस M इफेक्ट के जो फैक्टर्स होते थे वो याद रहने चाहिए, इसीलिए तो सारा कुछ जो है वो आपका जो है इंटर कनेक्टेड है सारी चीजें, ठीक है। एक चीज पढ़ने के बाद दूसरी चीज को पढ़ने लगे तो पिछले वाले को भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या क्या फैक्टर्स देखते होते थे जब आपको मेसोमेरिक इफेक्ट आपको कंपेयर करना होता है, तो सबसे पहले तो आप देखते हैं कि आपके एटम का साइज क्या है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, उसमें हम क्या कहते थे कि 2p और 2p ऑर्बिटल के बीच में होने वाली जो ओवरलैपिंग है वो सबसे ज्यादा स्टेबल या सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग वहां पे होगी, फिर 2p और 3p में होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, है ना। अब आपको पता है क्लोरीन भी 3p है, कार्बन तो 2p है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे 3p 2p ओवरलैपिंग हो रही होगी, यहाँ पर आपका 2p है, सल्फर आपका बच्चों सल्फर आपका 3p है ना, 3p है, यहाँ पे भी 3p 2p हो रही है, यहाँ पे भी 2p 3p हो रही है, तो सेम ही है, यानी कि ये फैक्टर तो आपका डिसाइड नहीं कर पाएगा कि सल्फर ज्यादा आपका प्लस M इफेक्ट लगाएगा या क्लोरीन ज्यादा प्लस M इफेक्ट लगाएगा, जो भी ज्यादा M इफेक्ट लगाएगा वही आपकी अल्कीन को, उसी अल्कीन को अगर ये ज्यादा प्लस M इफेक्ट लगाएगा तो ये वाली अल्कीन जो है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल पे भाग के अटैक करेगी। लेकिन अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी वाली ज्यादा जो है प्लस M इफेक्ट जो है आपका कौन सा एटम दिखाएगा, दोनों ही एटम्स में से, सल्फर में से और क्लोरीन में से, तो उसके बेसिस पे आपकी अल्कीन डिसाइड होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सेकंड फैक्टर क्या होगा, सबसे पहला फैक्टर तो यही देखते थे, दूसरा फैक्टर क्या देखते थे, दूसरा फैक्टर हम देखते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि दो एटम्स में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना कम प्लस M इफेक्ट दिखाएगा। अब सल्फर और क्लोरीन में से ज्यादा प्लस M इफेक्ट को सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन या सल्फर, क्लोरीन होती है,
क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट ऑक्सीजन के आसपास ही रहती है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया? क्लोरीन हो गया। यानी कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम, इसको रेड कलर, इंक का रेड कलर कर लेते हैं। तो क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट, क्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट कम होगा, प्लस एम इफेक्ट लोअर, लोअर देन सल्फर। ये आप अपने सॉल्यूशंस में लिख लीजिएगा, याद रहेगा। अगर ये आपका प्लस एम इफेक्ट कम दिखाएगा तो ये वाली अल्कीन जो है वो क्या होगी बच्चों? कम जो है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच होगी। अगर इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगी तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर पाएगी, या कह लो अगर कम इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो कम अटैक कर पाएगी। यानी कि बी की रिएक्टिविटी अल्कीन की ए की रिएक्टिविटी से ज्यादा है। डन हो गया, डन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है देखो, ये आपका लग गया यहाँ पे OH ग्रुप और ये आपका लग गया है यहाँ पे SH ग्रुप। ठीक है, अब आपको क्या देखना है? फिर से देखना है कि OH का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा या SH का प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, ये आपको देखना है। अब मेरे को एक बात बताइए, फिर से हम फैक्टर्स की तरफ चलें। तो सबसे पहला फैक्टर हम देखते थे ओवरलैपिंग का, कि 2p ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है, 2p ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है। जहां पे 2p ओवरलैपिंग हो रही होगी ज्यादा प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा, जहां पे 2p ओवरलैपिंग हो रही होगी कम प्लस एम इफेक्ट लग रहा होगा। ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? 2p। कार्बन भी क्या होता है? 2p। तो 2p ऑर्बिटल हो रही है, सॉरी ओवरलैपिंग हो रही है। आपका कार्बन क्या होता है बच्चों? 2p। सल्फर क्या होता है बच्चों? 3p। सल्फर तो 3p होता है, तो यहाँ पे 2p और ओवरलैपिंग, और यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग। ओके, ठीक है, समझ आ गई ये सब बातें? तो आपको समझ आ गया कि जहाँ पे 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है वो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगर वो ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है उस वहां पर प्लस एम इफेक्ट जो आपके एटम का ज्यादा लग रहा होगा। यानी कि यहाँ पे OH जो है वो ज्यादा आपका प्लस एम इफेक्ट लगा रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी बी अल्कीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी ए से। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो इलेक्ट्रोफाइल पे ज्यादा जल्दी अटैक करेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे इस अल्कीन के साइड में ये प्लस एम इफेक्ट दिखाने वाला एटम दिख रहा होगा, OMe ग्रुप। क्या इस अल्कीन के आसपास ऐसा कुछ लगा हुआ है? नहीं। यानी कि ए अल्कीन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है बी अल्कीन के कंपेरिजन में। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए ए, बी और सी की तरफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और ये जाके अटैक करते हैं आपके कहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और ये जाके अटैक करते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल पे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, और ये जाके अटैक करेंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल पे। अब आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, सब कैसे कंपेयर करते हैं कि किसमें ज्यादा प्लस एम इफेक्ट लग रहा है? सारे ही प्लस एम इफेक्ट लगाने वाले आपके एटम्स लगे हुए हैं। आपको कंपेयर क्या करना है कि किसमें ज्यादा प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। सिंपल ना? ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, कर लेते हैं कंपेयर। अब आप ए में देखिए, ये यहाँ पे सबसे पहले तो ओवरलैपिंग ही कंपेयर करेंगे। 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है, 2p 3p की ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये ओवरलैपिंग तो सबसे कम, ओहो 3p 2p, ये ओवरलैपिंग तो सबसे कम होगी। अगर सबसे कम होगी बच्चों तो सी वाली जो आपकी एल्कीन है वो तो सबसे कम आपके इलेक्ट्रोफाइल से पे अटैक करेगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो रही क्लोरीन कार्बन के बीच में। इसकी वजह से इसका जो आपकी इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस एम इफेक्ट जो क्लोरीन का वो कम है। प्लस एम इफेक्ट कम होने की वजह से ये आपकी अल्कीन उतनी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो पाती। अब यहाँ चलते हैं, देखो अब यहाँ चलते हैं, इन दोनों में चलते हैं। इन दोनों में क्या है देखो,
यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लो मैं। ओहो, क्लीन ही नहीं कर रहा। आप वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, मैं थोड़ा सा ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा साफ साफ दिखेगा तो आप लोगों को समझ भी अच्छे से आएगा, है ना। चलिए, ए और बी के बीच में कंपेयर करते हैं। टू पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की तो आपने बात कर ली। अब इसके बाद हम क्या देखते होते हैं कि कौन सा आपका एटम जो है वो इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते होते हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं, उसके बाद क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस रेजोनेंस क्रॉस प्लस एम इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद हम स्टेरिक जो आपका फैक्टर होता है उस पे आते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीजन का अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो करेंगे ना। देखिए, ये तो सबसे एंड में जा चुकी है, तो इसके बारे में तो अब सोचना ही, तो कंपेयर किसको इसको करना है, ए और बी को कंपेयर करना है। इसी के बारे में तो सोचना ही नहीं है। ए और बी को कैसे कंपेयर करेंगे, दोनों में टू पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। तो दूसरी बात हम क्या देखते होते हैं बच्चों, दूसरी बात हम क्या देखते होते हैं, दूसरी बात हम देखते होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते होते हैं। अब आप ये बताइए, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है, ओफो, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एटम लगा हुआ है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन एटम लगा हुआ। बताइए किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में थोड़ा सा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हेजिटेट करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो ये सबसे ज्यादा जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी प्लस एम इफेक्ट NH2 का OMe से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि आपकी बी वाली जो अल्कीन होगी वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, फिर ए वाली होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया इसके लिए। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज जो फैक्टर्स हैं वो आपको आपके अप्लाई करने होते हैं, और उसके बेसिस पे ही आपको जो है फिर डिसाइड करना होता है कि कौन सी अल्कीन जो है वो रिएक्ट जल्दी करेगी, कौन सी मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के। रिएक्ट तो सारी करेंगी, है ना, अल्कीन है तो रिएक्ट तो करेगी ही, बस कोई थोड़ा जल्दी कर जाएगी, कोई थोड़ा सा टाइम लगा के करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है सारे के सारे फैक्टर्स आपके अप्लाई करने हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर। ओके, आई होप ये काफ़ी जो है आपका टॉपिक जो है इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंप्लीट करेंगे आगे की एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके साथ ही आई थिंक प्लस एम इफेक्ट और फिर माइनस एम इफेक्ट के बेसिस पे जो है हम कुछ क्वेश्चंस लगा के देखेंगे, और उसके साथ ही हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट को जो है वो हम कंप्लीट कर देंगे। अगले आई थिंक 2 वीडियोस में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। ऑल्सो हमारी ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमें कांटेक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन पे फ़ोन नंबर हमने दे ही दिया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।